हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, जब भी हम इंट्राडे के अंदर अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए, मतलब स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहिए। डायरेक्टली हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि इंट्राडे के अंदर बहुत क्विक मोमेंटम होता है। वहाँ पे आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, वहाँ पे अगर आप 6 महीने 1 साल अगर आप इंट्राडे के अंदर स्टॉक के अंदर अगर काम करें तो फिर आप ऑप्शन में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन उससे भी ज़्यादा वहाँ पे मतलब रिस्क होती है स्टॉक से भी। तो बात आती है स्टॉक में, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको किन स्टॉक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किन स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किन स्टॉक को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। तो बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो जब भी आप इंट्राडे के अंदर स्टॉक सिलेक्ट करें तो मोस्टली उन्हीं स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए जिन स्टॉक के अंदर आपको वॉल्यूम और लिक्विडिटी देखने को मिले। और सेकंड बात आती है कि अगर ये चीज़ें आपको किन स्टॉक के अंदर देखने को मिलते तो जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, जो निफ्टी 50 के जो पार्ट है, तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक है उनके अंदर आपको वॉल्यूम और लिक्विडिटी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। के अंदर अगर हम स्टॉक में इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें एक मोमेंटम स्टॉक चाहिए जहाँ पे मोमेंटम हो, तभी तो। जब स्टॉक के अंदर मोमेंटम ही नहीं होगा तो हम प्रॉफिट किस तरह से यहाँ पे कमाएंगे या प्रॉफिट किस तरह से करेंगे। तो हमें मोमेंटम स्टॉक चाहिए। तो मोमेंटम स्टॉक को आपको आप निफ्टी 50 वैसे स्टॉक के अंदर आपको ईजिली मोमेंटम देखने को मिलता है। वहाँ पे एक हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो इसीलिए निफ्टी 50 में से आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना है इनिशियल स्टेज के ऊपर कि आप वहाँ पे इजीली मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। बात करते हैं प्राइस की। तो किस प्राइस के स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, जब भी आप इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करें तब उस स्टॉक की प्राइस एटलीस्ट 300 के ऊपर ही हो, 300 के ऊपर ही स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है, या 500 के ऊपर, क्योंकि इन्हीं स्टॉक के अंदर आपको डेली 10 या 20 रुपये का मोमेंटम ईजिली देखने को मिलता है। इससे कम प्राइस के अंदर अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करें तो वहाँ पर आपको ना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ना वहाँ पर मोमेंटम कभी कभी होता है तो उस स्टॉक के अंदर उतना मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। तो इंट्राडे के अंदर अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको सिर्फ 300 या 500 के ऊपर के स्टॉक को ही सिलेक्ट करना है। तो उन्हीं स्टॉक के अंदर आपको इजीली आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को किस तरह से पता कर सकते हैं, मतलब कैसे पता करें कि कल इस स्टॉक के मोमेंटम आएगा, कल उस स्टॉक में मोमेंटम आएगा, या निफ्टी में 50 स्टॉक है तो क्या 50 स्टॉक को देखना चाहिए। तो डेफिनेटली 50 स्टॉक को आपको स्टडी करना चाहिए। और भी एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। आप डेली जो लूजर और गेनर आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर, तो ईजिली उस गेनर के अंदर से आप भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, या लूजर में से भी आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टॉप गेनर या टॉप लूजर में जो स्टॉक है उनमें भी लिक्विडिटी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तभी तो वो टॉप लूजर और टॉप गेनर में आ चुके होंगे। तब इजीली वहाँ से स्टॉक को पिक कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे निफ्टी में से 50 स्टॉक को भी डेली देखना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप चार्ट को नहीं देखोगे, जब जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे मार्केट के अंदर। बात आती है नेक्स्ट कि किस स्टॉक को ट्रेड करें, लूजर में से निकाले या गेनर में से निकाले। देखिए, हमेशा मार्केट को वहाँ पे रिस्पेक्ट करें, मार्केट को ट्रेंड को रिस्पेक्ट करें। मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो आपको गेनर में से स्टॉक को सिलेक्ट करना है। ये आपका गोल्डन रूल है। कभी भी मार्केट के अगेंस्ट आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आपको लूजर में से स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। बहुत इजीली आप वहाँ से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। में हमेशा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है और मार्केट के साथ ही आपको ट्रेड करना है। ये आपका गोल्डन रूल है, इसे आपको नहीं भूलना है। हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ ही आपको वहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान करना है। ये तो पूरी बात हो गई। तो हमें किन चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, स्टॉक को कैसे निकलना है, तो ये सारी चीज़ें आपको कब करनी है। तो एक दिन पहले, मतलब आज अगर मार्केट 3:30 बजे अगर क्लोज होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद आपको टॉप गेनर टॉप लूजर को निकालना है, उनके चार्ट को देखना है, और उनमें से आपको स्टॉक आज ही अगर लूजर में शामिल हुआ हो, गेनर में शामिल हुआ हो, तो वो मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहता है। तो उन ऐसे स्टॉक को आपको निकालना है जो आज ही गेनर में आए और आज ही लूजर में आए। तो इस तरह से स्टॉक को भी आप इजीली निकाल सकते हैं। एक दिन पहले आपको स्टॉक को निकालना है, स्टॉक के चार्ट को देखना है,
और पूरा आपका होमवर्क करना है। मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो आपको गेनर में से स्टॉक निकलना है। जो गेनर में आज आया है तो 2-3 दिन गेनर में रहता है, मोस्टली ये चीज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप पहले देखिए क्या ऐसा होता है क्या, और फिर आप वहाँ पे ट्रेड करिए। देखिए चीज़ों को देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। सिर्फ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको इन सारी चीज़ों को खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का बता रही हूँ, बहुत इजीली आप यहाँ पे मैंने खुद इसी मेथड से, मतलब इसी तरह से अपने स्टॉक को सिलेक्ट करती थी इनिशियल स्टेज के ऊपर, और एक ही स्टॉक के अंदर 2 दिन में ट्रेड करती थी। मतलब उस स्टॉक में 2-3 दिन कंटिन्यू मोमेंटम रहता था। इससे नहीं कि मुझे आज एक स्टॉक मिला, कल दूसरा तीसरा, नहीं, मैं एक ही स्टॉक के अंदर 2-3 दिन भी ट्रेड करती थी। क्योंकि मोमेंटम, देखिए हमें स्टॉक से मतलब नहीं, हमें मोमेंटम से मतलब, जहाँ पे मोमेंटम होगा हम वहाँ पे ट्रेड करें। आज अगर एक स्टॉक में मोमेंटम है, कल भी उस स्टॉक के अगर मोमेंटम मिल जाता है तो मैं उसी में मोमेंटम वहाँ पे ट्रेड करूँगी। मैं आपको बजाज फाइनेंस स्टॉक की बात करूँ, इसके अंदर मैं बाइंग में और डेफिनेटली बहुत बार मैं उसमें ट्रेड कर चुकी हूँ। और सेलिंग की अगर बात करूँ तो ग्रासिम जो सीमेंट की कंपनी, वो सेलिंग के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। मैंने खुद बहुत बार उस स्टॉक के अंदर सेलिंग के लिए ट्रेड किया है। कभी भी मेरा सेलिंग में एसएल नहीं हिट नहीं हुआ। हाँ, जब भी मैं ग्रासिम को बाय करती थी डेफिनेटली मेरा एसएल वहाँ पे हिट होता था, लेकिन सेलिंग के अंदर कभी मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है। तो इसी तरह से मैंने मैंने इसी तरह से स्टॉक को सिलेक्ट करके ट्रेड किया है। इसीलिए मैं इतनी आसानी से और इतनी डिटेल में आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसी तरह से अगर आप भी स्टॉक को सिलेक्ट करोगे, स्टॉक के चार्ट को देखोगे, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन वहाँ पे प्रॉफिट कमा पाओगे। और देखिए मार्केट के अंदर आपको टिकना है, मार्केट के अंदर अगर सच में आपको ट्रेडर बनना है, पैसे कमाने हैं, मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट गेन करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट के अंदर ऊपर जाना पड़ेगा। एक दिन के अंदर कोई भी ट्रेडर नहीं बनता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि 4 साल लगे, 5 साल लगे मुझे प्रॉफिटेबल बनने में, तो बहुत सही बात है, सच में उतना टाइम लगता है। 2-3 साल तो एटलीस्ट लगते ही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। लेकिन इस जर्नी के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। देखिए जिसे सीखना है वो डेफिनेटली वहाँ पे सीखता है, जिसे नहीं सीखना है वो शॉर्टकट ढूंढने चला जाता है। जैसे कि किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, किसी का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया, तो ये सब करके आप बहुत दिन तक मार्केट के अंदर नहीं टिक पाओगे। तो मार्केट के अंदर सीखना तो आपको पड़ेगा। तो जो चीज़ें मैंने खुद की है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो देखिए आप चाहिए एनालिसिस कीजिए, आप खुद भी इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को भी लाइक करना पड़ेगा। तो थैंक यू।